नमस्कार। जिंदगी में हम सब कभी न कभी इमोशनल चोट से गुजरते हैं, है ना? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि उस दर्द से उभरने और खुद को फिर से खोजने का ये सफर, ये जर्नी आखिर होती कैसी है। चलिए इस मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी यात्रा को समझते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। हीलिंग का ये सफ़र, ये जर्नी आसान नहीं होती। कई बार तो ये बहुत अकेली और मुश्किल लगती है। पर पता है, ये हमारी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी रास्तों में से एक है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी महसूस ज़रूर करते हैं। तो हीलिंग को ना बस एक टास्क की तरह नहीं देखना चाहिए कि बस इसे ख़त्म करना है। नहीं, ये एक यात्रा है, एक जर्नी, एक ऐसा सफ़र जो हमें अंदर से बदल सकता है और शायद एक बेहतर इंसान भी बना सकता है। असल में ये जर्नी खुद को फिर से ढूंढ निकालने का एक मौका है। ये हमें अपनी उस अंदरूनी ताकत को पहचानने का मौका देती है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं था, और खुद को एक नए, ज्यादा हमदर्दी वाले नजरिए से देखने का भी। अब आते हैं इस सफ़र के पहले और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर, और वो है दर्द का सामना करना। मतलब अपनी फीलिंग से भागना नहीं, बल्कि हिम्मत करके अपने अंदर झांकना और जो चीज़ तकलीफ दे रही है उसे मानना, उसे एक्सेप्ट करना। तो इस पड़ाव में ना दो सबसे बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है दर्द को स्वीकार करना, यानी एक्सेप्टेंस, और दूसरा उन फीलिंग्स को पूरी तरह महसूस करना। अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि दर्द को इग्नोर करने से वो खत्म हो जाएगा, पर सच तो ये है कि वो और भी गहरा होता जाता है। तो जब हम उस दर्द को एक्सेप्ट करते हैं, उसे स्वीकारते हैं, तभी हमें असल में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। यहीं से, इसी पॉइंट से हीलिंग की असली शुरुआत होती है। इसके बाद आता है स्टेप 2, अपनी भावनाओं को महसूस करना। उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें बहने देना है, उन्हें बाहर आने देना है, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो या डर, कुछ भी हो। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारा इमोशनल बोझ हल्का होने लगता है और हम रियलिटी से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। अच्छा, दर्द का सामना करने के बाद जर्नी का नेक्स्ट फेज आता है, और ये शायद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। ये है समझना और जाने देना। यहीं पर असली काम शुरू होता है। तो अब हम आते हैं दो और बहुत जरूरी स्टेप्स पर। पहला, अपने दर्द की जड़ को समझना, और दूसरा, उन चीजों को जाने देना, लेट गो करना, जो हमें पीछे खींच रही हैं। यहां पर इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने अंदर झांकना, बहुत जरूरी हो जाता है। ईमानदारी से खुद के अंदर देखना होगा और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो घाव हैं, ये आए कहां से हैं, इनकी असली जड़ क्या है। और ये सवाल इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में है। खुद से ये पूछना कि असल में किस चीज ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई है। जब इस सवाल का जवाब मिलने लगता है ना, तभी असली समझ पैदा होती है। और एक बार जब ये समझ आ जाता है, तो अगला स्टेप है जाने देना। उन लोगों को, उन चीजों को, उन उम्मीदों को लेट गो करना जो हमें तकलीफ दे रही हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है, आई नो, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए ये एब्सोल्युटली जरूरी है। चलिए, अब हम इस जर्नी के आखिरी और सबसे पावरफुल फेज पर आते हैं, रीबिल्डिंग एंड प्रोग्रेस, यानी नया निर्माण और प्रगति। ये वो दौर है जब हम अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई ताकत के साथ बाहर निकलते हैं। तो इस फाइनल फेज में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, खुद को फिर से बनाना और फिर एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। खुद को फिर से बनाने का ये जो प्रोसेस है ना, ये जापान की एक कला किंसुगी जैसा है। पता है क्या होता है उसमें? टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है, और पता है, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने अनुभवों से सीखते हुए खुद को फिर से बनाते हैं और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनकर निकलते हैं। और इस रीबिल्डिंग में दो चीजें सबसे कोर हैं। पहली, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, ये जानना कि कहाँ ना कहना जरूरी है, और दूसरी, खुद से प्यार करना सीखना, अपनी वैल्यू को पहचानना। और आखिर में जब ये सब हो जाता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब हम वो नहीं होते जो हम पहले थे। नहीं, हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और रिजिलिएंट बनकर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी जर्नी को पूरा करने के लिए किस माइंडसेट की जरूरत है? इसका जवाब दो बहुत ही जरूरी शब्दों में छिपा है। इस पूरे प्रोसेस में दो चीजें हैं जो हर कदम पर साथ होनी चाहिए। पेशेंस, यानी धैर्य, और सेल्फ लव, यानी आत्मप्रेम। देखिए, हीलिंग रातों रात नहीं होती, तो खुद के साथ थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा और खुद से प्यार करना सीखना होगा, ये मानकर कि हम इस प्यार के, इस केयर के लायक हैं। तो आखिर में बस इतना ही
ये याद रखना होगा कि हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये होता ज़रूर है। तो उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि कोई भी इस सफ़र में अकेला नहीं है।